Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer: a stock or industry or anything discussed in video is not a buy sell recommendation. हमारी जो भी videos होती हैं all are for education purpose only. Let's start this video. हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन्स। तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो में विद अ न्यू सेटअप। अब इस न्यू सेटअप के साथ हम 11th वीकली वीडियो पर आ गए, जहां पर आपने पिछली बहुत सारी वीडियोस में देखा कि हम डिफरेंट डिफरेंट अनाउंसमेंट्स कवर करते हैं, हम डिफरेंट स्कैन्स कवर करते हैं एंड एवरी वीडियो की एक यूनिक थीम होती है। जैसे पिछली वीडियो में एक हमारी थीम थी कि कैसे कैपेक्स हैवी बिजनेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है। एक थीम थी कहाँ पर आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस देख सकते हैं। तो आज की थीम है कि कैसे आप अपना सेलिंग फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट? तो सेलिंग फ्रेमवर्क भी बहुत ज़रूरी है जितना बाय करना ज़रूरी है। तो देखिए होता क्या है कि मतलब ये एक लर्निंग मैंने इस मोदी ऐसे सीखी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स गुड बट फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बैड। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस तो बाय कर लिया, अच्छा आपके गेन्स थे, बट सिंपली आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का अपने ऊपर एक टैग लगा लिया, नहीं नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बिजनेस डेटोरेट होने लगा एंड यू फाउंड आउट कि आपका बिजनेस में इवन डीलिस्ट भी हो जाते हैं बहुत से बिजनेस, तब भी लोग नहीं बेचते हैं या फिर पेनी स्टॉक हो जाते हैं। तो उस चीज से हम कैसे बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, राइट? तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम शुरुआत करेंगे। एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी टीपीसीआर 2025 की। उस रिपोर्ट की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप देख सकते हो। तो इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें थी। वो क्या खास बातें थी कि यहाँ पर डिफेंस में जो हमारा अभी स्पेंड होने वाला है अराउंड 4 ट्रिलियन रुपीज का, तो उसमें कहाँ पर केपेक्स होगा, क्या-क्या डिफरेंट थिंग्स पे फोकस है। तो आप जैसे देखेंगे प्रेजेंटेशन में भी हमने दिखा रखा है कि शिफ्ट फ्रॉम बिग हार्डवेयर टू हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे क्या है कि मॉडर्न वॉरफेयर, अब वॉरफेयर बदल चुकी है। अब वॉरफेयर कैसे बदल चुकी है? तो यहाँ पर कहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर होने वाला है? तो देखिए, इंस्टेड ऑफ ओनली बाइंग प्लेन्स एंड टैंक्स, तो पहले की लड़ाइयों में प्लेन्स, टैंक्स बहुत यूज़ होते थे, बट अब क्या यूज़ हो रहे हैं? आपने अभी रिसेंट वॉर में भी देखा होगा क्या यूज़ हुआ है? ड्रोन यूज़ हुआ है। ड्रोन के पीछे टेक होता है, एफपीवी ड्रोन्स होते हैं। तो इन सब के पीछे टेक्नोलॉजी लगती है। तो यहाँ पर कहाँ पे यूज़ करेंगे? सेंसर्स में यूज़ करेंगे, रडार्स में यूज़ करेंगे, एआई में यूज़ करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इनका पूरा बैकएंड होगा सॉफ्टवेयर पे यूज़ करा जाएगा, राइट? तो ये एज़ अ कंट्री एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मॉडर्न वॉरफेयर यानी चीज़ें डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, तो कंट्री इज़ आल्सो थिंकिंग कि भई हाँ, हमें कैपेक्स भी चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है भाई, डिफेंस में हम आज से 20 साल पहले भी टैंक से लड़ाई करते थे, आज भी लड़ेंगे, हम रिजिड है। नहीं, कंट्री इज़ आल्सो फ्लेक्सिबल, राइट? फिर हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सुदर्शन चक्रा प्रोजेक्ट है, जिसमें ये 4 ट्रिलियन रुपीज़ का 2035 तक स्पेंड होगा एंड जो एरियाज़ हमने बताया एंड सिंपली अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ऐसे अनलिस्टेड बिज़नेस भी होंगे, लिस्टेड बिज़नेसेस भी होंगे, जो टैंक्स, प्लेन्स और हेवी चीज़ें नहीं बनाते होंगे बट सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, वो बेनिफिट आउट होंगे। ड्रोन्स बनाते होंगे, टेस्टिंग ड्रोन्स बनाते होंगे। तो ये सब इवन दो मुझे लगता है कुछ ऐसी कंपनीज़ भी आगे जाके आने वाली हैं, जो एजुकेट करेंगी आर्मी पर्सनल्स को ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड दिस टेक्नोलॉजी। क्योंकि होता क्या है कि इतनी बड़ी आर्मी है ना, तो इस टेक इनेबल्ड भी करना पड़ता है उनको। तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होंगे जो सिखाएँगे। आई गेस एक बिज़नेस और है जो सिमुलेशन सिखाता था टैंक्स पे, क्योंकि रियल टैंक्स में वैसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सिमिलरली ऐसी सॉफ्टवेयर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए होगा, राइट? एंड इसमें हमारा फ़ोकस ये मतलब कंट्री का फ़ोकस ये भी रहेगा कि ओन मतलब अपनी खुद चिप्स बना पाएँ, जीपीएस इनेबल्ड सिस्टम बना पाएँ एंड सिक्योरिटी सिस्टम बना पाएँ, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं और रिसेंटली फेड में रेट कट भी हुआ। तो रेट कट में क्या होता है? देखिए, हमने सिंपली इसको 2 लाइन्स में लिखा है, तो अगर जिसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, वो सिंपली समझ सकता है कि जैसे रेट कट होता है तो क्या होता है कि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो मतलब क्या होगा कि आपके सिंपली पीपल एंड बिज़नेसेस सभी लोग आराम से पैसा सस्ते में बोरो कर पाएँगे। बिज़नेस में केपेक्स तो दिखता हुआ दिखेगा आपको। फिर क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ आती हुई दिखेगी। सिंपली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी इसके बाद। फिर अब देखते हैं कि रेट जब गो अप मतलब रेट जब बढ़ता है, जैसे कहते हैं कि हमने रेट बढ़ा दिया, तो फिर क्या होता है कि लोन महँगे हो जाते हैं, ठीक है? फिर लोन, क्रेडिट कार्ड, मॉर्टगेज कैन कॉस्ट मोर। मतलब सिंपली अभी क्या होगा कि मान लीजिए पर्सनल लोन 11% का है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं अभी। तो जब रेट कट नहीं होगा, जब रेट ऐड होगा तो क्या होगा? 11.75 हो जाएगा, 11.55 हो जाएगा, राइट? एंड फिर बिज़नेस भी, क्योंकि बिज़नेस को ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, तो कम एक्सपेंडिचर कर पाएँगे, कम कैपेक्स होता हुआ दिखेगा। तो अब वहाँ से क्या होगा कि इन्फ्लेशन आपको कम होती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे ग्राफ्स के थ्रू भी हमने समझा है, राइट? फिर हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं एंड कोचिन शिपयार्ड का एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आया था, जहाँ पर उनको अराउंड 200 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम ओएनजीसी। फिर हम देखते हैं एडब्ल्यूएफएस ने अभी एडब्ल्यूएफएस को भी 67,000 स्क्वायर फीट का एक इसके लिए ईबे के लिए ऑफिस पूरा मैनेजमेंट करेंगे एंड मतलब मुझे लगता है कि
कोवर्किंग स्पेस के लिए एक टेलविंड चल रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इवन तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जो टियर 2 टियर 3 में भी एक्सपैंड कर रही है। तो सिंपली अगर एज अ कंट्री ग्रो होती है ना, ऐसे न्यू बिजनेस लिस्ट होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अमेरिका में भी हुआ कि जब स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ तो ऐसे कोवर्किंग स्पेसेस बहुत बनने लगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप में जब आपके पास कम पैसा होता है, आप ऑफिस नहीं बना सकते, आप ऑफिस में उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो क्या आप क्या करते हैं कि कोवर्किंग स्पेस ले लेते हैं, 4 टेबल ले लेते हैं, 4 सीट्स होगी, मतलब सीट्स के ऊपर पैसा होता है, आपने 4 सीट्स ले ली। इवन दो स्टार्टअप्स के लिए एक वो पॉइंट भी होता है जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप एंड नेटवर्क बना पाते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग में मेरा स्टार्टअप है, मैंने वहाँ पर अपना ऑफिस लिया, तो पता चला कि वहाँ पे कोई फाउंडर से मेरी बात हो गई, तो उन्होंने उल्टा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक माइंडसेट भी चेंज होता है, राइट? फिर हम देखते हैं एस्ट्रा माइक्रोसिस्टम का भी एक अपडेट था जिसमें उन्होंने एमओयू साइन करा है विद ज़ूम टेक्नोलॉजीज एंड फॉर ऑलरेडी, मतलब किसके लिए करा है? सिंपली अभी हमने एक रिपोर्ट का एग्जांपल पढ़े जहाँ पे 4 ट्रिलियन रुपीस के स्पेंड हो रहा है कहाँ पर। एंड यहाँ पर हम एग्जांपल भी देखेंगे कि किस चीज़ के लिए एमओयू साइन हुआ है। तो यू विल रीड द पर्पस ऑफ एमओयू इज टू जॉइंटली डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय एडवांस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, राइट? तो सिंपली क्या हो रहा है कि टेक की तरफ स्पेंड ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसी वीक पे हमें केआरबीएल का भी अपडेट मिला था जहां पर उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन करा एंड देयर इज सम क्वेरीज, देयर इज सम रेड फ्लैग्स पूरे मैनेजमेंट में जो चल रहा था। अब सिंपली देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इवन दो हमने भी ये चीज़ सीखी है कि वेन एवर यू आर इन डाउट सेल हाफ। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको केआरबीएल सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। वी आर सिंपली सेइंग दैट कि अगर कभी कभी आपको लगता है कि अच्छा यार ये चीज़ तो मैं सोची नहीं थी, आउट ऑफ द ब्लू आ गई है, तो कैसे आप पोजीशन साइज कर सकते हैं और कैसे आप एक्शन ले सकते हैं। तो सिंपली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीएसआर फंड के रिडायरेक्शन के बारे में भी बताया, आप पढ़ भी सकते हैं। एंड इवन दो फिर आपको चार्ट में भी इसका असर दिखा था, राइट? तो जैसे मैं ट्रेडिशनल मार्केट ब्रेथ हम अब जब से ये वीकली वीडियो सीरीज शुरू हुई है तब से इसको कवर करते हैं। एंड ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं हमने कहाँ से देख रहे थे कि 29 ऑफ अगस्त में हम देख रहे थे कि 39% ऑफ कंपनीज अबव 200 डेली ए में थी, जब मतलब मार्केट करेक्ट हो रहा था। एंड नाउ यू कैन सी दिस ब्लू बार जहां पर आपको क्या दिखता है कि 56% ऑफ कंपनीज आर अबव ऑफ 200 डेली ए में। सिंपली या 30 वीकली ईएमआई का भी देखिए। तो अगर आप 4 जुलाई 2025 अगर आप पीछे का चार्ट देखेंगे तो वहां पर जब मार्केट अच्छा कर रही थी तो 67% ऑफ बिजनेसेस आर अबव 30 वीकली ईएमआई। एंड सिंपली आज आप बार ग्राफ देखेंगे तो क्या दिखेगा? 61%। तो और जब करेक्ट हो रहा था तब 40%। तो आपको पूरा एक साइकिल समझ में आ सकती है कि अच्छा जब बुल मार्केट यानी मार्केट अच्छा कर रही थी तब कितनी परसेंटेज ऑफ कंपनीज अबव 30 वीकली में थी, मार्केट करेक्ट होने लगी, सो फॉर व्हाट्स एवर रीजन फिर आपकी कितनी परसेंट ऑफ कंपनी 30 वीकली ईएमआई के ऊपर थी। एंड जब फिर से करेक्ट होकर जब साइकिल एक टर्न आया तो फिर कितनी परसेंट ऑफ कंपनीज ऊपर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने कवर भी करी थी, इवन दो मतलब ये मेरी ऐसी लर्निंग है, आप हर वीडियो में सुनते होंगे, क्या शायद आप बोर भी हो चुके होंगे, बट आई लव दिस एनालॉजी कि कितने बिजनेसेस नियर टू इट्स 52 वीक हाई है। तो नियर टू इट्स 52 वीक हाई में अगर आप देखेंगे कि मतलब 4 जुलाई यहाँ पे 18 जुलाई का टाइम था जहाँ पे 23% ऑफ बिजनेसेस अबव देयर नियर टू इट्स 52 वीक आए थे। एंड नाउ इज द सिनेरियो जहाँ पर ये वीकली क्लोज में हम क्या देखते हैं कि 21% ऑफ बिजनेस आर नियर टू इट्स 52 वीक हाई। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये मार्केट ब्रेथ आप कहाँ से बनाते हैं? पहला। सेकंड, आप ये स्टॉक स्कैन में क्यों नहीं डाल देते? तो देखिए स्टॉक स्कैन में बहुत सारी डेवलपमेंट चलती रहती है। इवन तो अगर आप हमें ट्विटर चैनल पर भी फॉलो करते हैं तो हम जो भी कोई नया नया फीचर अपडेट होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, राइट? तो इसकी जब तक टैग बन रही है तो आप और हम इतने अच्छे डेटा पॉइंट से क्यों दूर रहे? क्यों ना तो उसको हमने करा कि इसकी एक्सेल शीट है, मैं एक बार आपको शो भी कर देता हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे डाउट आते हैं इसके रिलेटेड कि सर इसको कैसे बना सकते हैं, आप एक बार हमें बता दीजिए। तो सिंपली देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ स्टॉक्स कैन डैशबोर्ड, ये शीट का लिंक भी आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा और अगर आप हमें मेल भी करेंगे तो हम आपको ये शीट लिंक शेयर कर देंगे। तो सिंपली जब इसको आप कॉपी करेंगे तो आपके पास इसका एक्सेस आएगा। देन यहाँ पर एक नंबर फॉर्मेट है। अब यहाँ नंबर फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने पूरे वीकली बना रखे हैं तो आप यहाँ पे इसको डेली भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप डेट डालिए, फिर यहाँ पे देखिए 61% लिखा है। अभी 61% कहाँ से आया? मैं स्टॉक स्कैन खोलता हूँ यहाँ पे एंड स्टॉक स्कैन्स में ही हम जाएंगे एंड स्कैन्स पे क्लिक करके क्रिएट न्यू स्कैन। अब आप देखिए यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा कि क्लोज प्राइस डाल दूंगा, क्लोज प्राइस ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू सिंपली ग्रेटर देन ईएमए 30 वीकली एंड इसको ग्रेटर देन 1000 कर देते हैं क्योंकि हम 1000 करोड़ से ऊपर के बिजनेसेस देख रहे हैं, राइट? अब हम रन स्कैन करेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि अराउंड 926 कंपनीज ऐसी हैं जो ईएमए 30 वीकली के ऊपर है। आप सिंपली यहाँ पर जाइए 30 वीकली ईएमआई देखेंगे तो आपको दिखेगा 926। अब ये 1516 क्या है कि टोटल कंपनीज कितनी 1000 के ऊपर है तभी तो परसेंटेज निकलेगा। तो आप सिंपली इसको डिलीट करिए एंड रन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 1516 कंपनीज अबव 1000 है।
अब इसी तरह से आप 50 डेली ईएमए, 200 डेली ईएमए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएमए के लिए आप बना सकते हैं। मान लिया आपको 10 वीकली ईएमए के लिए चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं, राइट? तो ये शीट का लिंक आपको मिल जाएगा एंड जब तक ये चीज़ बनती नहीं है स्टॉक्स में, तब तक हमने कहा कि आपके साथ शेयर करते हैं। एंड इवन दो मतलब मैं ये प्रेफ़र करता हूँ, देखिए आज हम स्टॉक स्कैन में कोई भी टैग बना देते हैं, आप कुछ आइडियाज़ देते हैं। बट स्टॉक स्कैन से पहले मैं क्या करता था कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे डैशबोर्ड शीट्स में हुआ करते थे। तो मैं गूगल शीट में जाता था, उसको अपडेट करता था, तो एक अच्छा भी लगता था कि यार मैंने अपना डैशबोर्ड बनाया। तो सिंपली आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, राइट? तो फिर हम देखते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। तो स्टैन विंस्टीन, मार्क मिनर्विनी और अब अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको भी याद हो चुका होगा कि आपको बिज़नेसेस देखने हैं जो नियर टू इट्स 52 वीक हाई है, कि मार्केट करेक्ट हो रही है, मार्केट स्टेज 2 में है, मार्केट मतलब कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज 2 में है, बट कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जो नियर टू इट्स 52 वीक हाई हैं। तो ऐसा क्या चेंज हो रहा है वहाँ पे? एंड सिंपली अगर इसको रिवर्स करके देखें कि ऐसा क्या है कि कौन से बिज़नेस 52 वीक लो लगा रहे हैं, कि मार्केट तो भागे जा रही है, मार्केट तो 52 वीक हाई पे लगा रही है एंड कुछ बिज़नेस है जो 52 वीक लो पे हैं। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम एग्जांपल्स देखते हैं, रेडियो कहता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, हमने पिछले बहुत सारी वीडियोज़ में भी एज़ अ इंडस्ट्री भी कवर करा, एज़ अ टीम भी कवर करा था। तो मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी लर्निंग से मतलब मेंबर्स स्टॉक्स कैसे सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो मैं आपको शेयर करता हूँ, मयंक बाजपेयी अपने ही सब्सक्राइबर भी हैं स्टॉक्स के इनके। तो सिंपली क्या करते हैं कि टीम बना रखी है इन्होंने। अभी टीम मैं एक बार सर्च करता हूँ यहाँ पर, अभी आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने जैसे आईटी आर-एन-डी टीम बना रखी है। तो आईटी आर-एन-डी टीम क्या है कि सब टीम को बना के एक उसकी कस्टम इंडेक्स बना ली। अब उस टीम में देख लिया कि लीडर कौन है। सिंपली आपने क्रिकेट की एक टीम बना ली, जो लीडर है आपने उस पे फोकस करना शुरू कर दिया। अब ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास बैक टू इट्स प्रेजेंटेशन, नाउ स्टॉक स्कैन्स में आते हैं। तो आपको क्या पता चलता है कि रेडिको खैतान इज मेकिंग नियर टू इट्स 52 वीक हाई। आपको चार्ट दिखेगा एंड दिस ब्लू ट्रायंगल टेल्स यू अबाउट 52 वीक हाई। अब हम यहाँ पे कंपनी पेज पे जाते हैं एंड ये देखते हैं कि कितने बिजनेसेस अल्कोहलिक बेवरेज में, मतलब मैं पूरी इंडस्ट्री तो मैं भूल ही चुका हूँ अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेज पे फोकस कर रहा हूँ। एंड मैं वहाँ क्या देखना चाहता हूँ कि कितने बिजनेसेस नियर टू इट्स 52 वीक आए हैं। मैं इसको डन करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड नाउ यू विल फाइंड कि देखिए आपको, अब आप देखिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर फोकस करके आप खुद बताइए कि टेक्निकली आपको लीडर कौन दिखता है। आप 5 सेकंड का पॉज़ भी ले सकते हैं एंड आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब ये क्रिस्टल क्लियर चीज़ है। मतलब मैं तो इतना यूज़ करता हूँ कि जैसे आप कभी भी पूछते होंगे ना, इवन दो आप ट्विटर पे भी देखते होंगे कि सर ये इंडस्ट्री में ये लीडर कहाँ से निकला? तो मतलब कुछ लोग जादू करते हैं जिससे ऐसे निकलता है। नहीं, वो सिंपली एक इंडस्ट्री फ्रेमवर्क बनाते हैं। इंडस्ट्री फ्रेमवर्क अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे बना सकते हैं एंड वहाँ पर लीडर को पढ़ते हैं कि कौन-सा बिज़नेस है जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। एंड वही हम भी आपको सिखा रहे हैं और सिंपली आप स्टॉक स्कैन में देख सकते हैं। तब वो क्या पता चलेगा। अब देखिए अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी ऐसी बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो अपने 52 वीक हाई से 40% 30% दूर हैं। सिंपली मतलब एक ही टीम है, लीडर लैगार्ड आपके सामने है, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं तो हमें, हाँ, तो अब देखिए मतलब इसी वीक हमने, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास ये वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है, तो आप क्या करिए कि स्टॉक स्कैन का ट्विटर चैनल को फॉलो करिए। तो हम क्या करते हैं कि हर वीकली मार्केट ब्रेथ की फ़ोटो डालते हैं, जिससे आपको अगर 30 टू 40 मिनट्स वीडियो नहीं दे सकते तो आपको सिंपल एनालॉजी मिल जाएगी कि मार्केट कहाँ पर है अभी। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मतलब थोड़ा-सा टॉपिक से मैं आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करूँगा कि आप मार्क मिनर्विन की बुक पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड देखो सबसे पहले। तो अगर मार्केट करेक्ट हो रही है तो बी कॉशियस ऑन फाइंडिंग द रियल लीडिंग इंडस्ट्री। बट अगर मार्केट ही स्टेज 2 में है तो आपको बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स मिल जाएंगे, मतलब जो इंडस्ट्री फटाफट फटाफट 52 वीक लगा होंगी स्टेज 2 में होंगी। देन यू विल एबल टू फाइंड द थर्ड थिंग, फर्स्ट मार्केट स्कैन, यानी आपने पहले मार्केट देखा कि निफ्टी 500 कैसा कर रही है। सेकंड आपने देखा कि इंडस्ट्रीज कैसे कर रही है। थर्ड यू विल कम टू बिजनेसेस। तो हमने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमने डाला कि 3 इंडस्ट्रीज लुकिंग इंटरेस्टिंग इन दिस मार्केट, लॉजिस्टिक, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। अब सबसे बड़ा डाउट आता है, सर इसमें बिज़नेसेस कौन से डाले आपने? ये कस्टम इंडेक्स कैसे बनाई? तो मैं यहाँ पे स्टॉक सेल में वापस आऊँगा एक बार एंड देखिए ये मैंने बनाया भी कैसे और मुझे पता कैसे चला? देखिए आपका डाउट जेन्युइन होना चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि ये इंडस्ट्री या फिर ये इंडेक्स अच्छा कर रही है? तो मैंने ये करा कि सिंपली मैं मार्केट स्कैन में आया और मैंने देखा कि रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 वीक में कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री दिखी जहाँ पर अराउंड 100% ऑफ कंपनीज 4% से निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रही है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ऐसा क्या हो गया यहाँ पे। तो मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया एंड यहाँ से सेलेक्ट करके इसकी कस्टम इंडेक्स बना ली। यहाँ पर इसको नाम डाल के जब सेव कर देंगे तो आपकी कस्टम इंडेक्स बन जाएगी।
एंड यहाँ पर आप कस्टम इंडेक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरी शिपिंग इंडेक्स भी दिख जाएगी। मैं यहाँ पे चार्ट क्लिक करता हूँ तो आपको क्या पता चलेगा। अब देखिए द इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स हियर कि यहाँ से वी स्टॉप पॉजिटिव था, एक अच्छी स्टेज 2 रैली चल रही थी। यहाँ पर स्टेज 3 कंसोलिडेशन हुआ, स्टेज 4 में आ गई इंडेक्स, फिर यहाँ कंसोलिडेशन चालू हुआ एंड नाउ वी स्टॉप पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, अर्ली स्टेज 2 टाइप चीज दिख रही है। सिंपली मतलब पूरी स्टोरी शिपिंग इंडेक्स की आपने कस्टम इंडेक्स से सीख ली। अब हम एक बार देखते हैं लॉजिस्टिक्स में क्या हो रहा है। तो लॉजिस्टिक में एक बार चार्ट क्लिक करेंगे तो एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे तो पूरा स्टेज 2 रन अप था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ, स्टेज 4 में ब्रेकडाउन हो गया। देखिए एक चीज़ होता क्या है, एक चीज़ आपको ये समझनी ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेप जो हमने मार्केट बोला, उसको फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मार्केट में पिटाई हो रही है ना, अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है, अगर मार्केट स्टेज 3 या स्टेज 4 में आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इंडस्ट्री में भी ये सिंपल ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि मार्केट किस चीज़ से कंस्टिट्यूट है, इन्हीं इंडस्ट्रीज और इन्हीं बिजनेसेस से तो है। तो वो करेक्ट करें तो डायरेक्टली आपको इंडस्ट्री में भी असर दिखेगा। अब क्या हुआ कि आपने सिंपली कोरिलेशन, देखिए यू हैव टू डू द कोरिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट इन दिस वीडियो वी चेक कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ईएमए 30 वीकली के ऊपर कितने बिजनेस आने लगे। तो जो 40% है वो 61 हो गए, तो हमें वही रिलेटिव स्ट्रेंथ समझ में आने लगी कि मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी। फिर हम आगे बढ़े, हमने वहाँ पे इंडस्ट्री देखी, अच्छा ये इंडस्ट्री में अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है, अर्ली स्टेज 2 आ रहा है, फिर हमने वहाँ जाके बिजनेसेस पढ़ लिए। अब आप सिंपली देखिए लॉजिस्टिक में भी आपको सिंपली चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर 52 वीक हाई लगा है लॉजिस्टिक की इंडेक्स में। इंटरेस्टिंग, मतलब मैं ज़रूर रीड करूँगा। और 15 करोड़ की वॉल्यूम कस्टम इंडेक्स में, तो कोई तो ऐसा बिज़नेस होगा जिसमें अच्छी वॉल्यूम्स होंगी, राइट? तो मतलब मेरे लिए मतलब स्कैनिंग बहुत सिंपल हो जाती है, आपके लिए भी हो सकती है। आपको थोड़ा-सा टाइम डिवोट करना है, मतलब सिंपली आप हफ्ते में 1 दिन भी डिवोट कर सकते हैं फॉर स्कैनिंग। मतलब डेली स्कैनिंग का भी कोई पर्पज़ नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहता है ना कि डेली स्कैनिंग करो, सो इट्स जस्ट स्टूपिडिटी यार। मतलब आप दिन के 10 बिज़नेस स्कैन करेंगे, हफ्ते के 70 बिज़नेस पढ़ भी नहीं पाएँगे, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे आप अपना सेलिंग फ्रेमवर्क बना सकते हैं। व्हाई सेलिंग इज़ इम्पोर्टेंट, और कहीं आप लॉन्ग टर्म की जगह फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना बन जाएँ। तो देखिए, यहाँ पर पीटर लिंच की एक लर्निंग है, वो क्या कहते हैं कि नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। अब व्हाट यू ओन तो सबको क्लियर होता है कि भाई मैंने तो शिपिंग इंडस्ट्री की कंपनी ले रखी है। बट व्हाई? एंड इसमें एक चीज़, एक लर्निंग और है, जैसे मतलब हम आगे देखते हैं एक बार। तो स्टैन विंस्टन क्या कहते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान टू सेल बिफोर यू बाय, द मार्केट विल टेल यू व्हेन यू आर रॉन्ग, राइट? तो हमने स्टैन विंस्टन की लर्निंग ली, पीटर लिंच की लर्निंग ली, और उसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप फंडामेंटल चेक करें, एक होता है कि आप टेक्निकली चेक करें। तो हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल से स्टार्ट करने के लिए एक, मतलब मुझे तो, जैसे अगर आप कहेंगे कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है डीसीएफ एंड रिवर्स डीसीएफ का। तो बहुत से लोग डीसीएफ यूज़ करते हैं, रिवर्स डीसीएफ यूज़ करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बताने की कि कैसे रिवर्स डीसीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है एज़ कम्पेयर टू डीसीएफ। देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है कि आप जैसे सोचिए कि भाई अमित तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप रिवर्स डीसीएफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं बाय डूइंग की मैथ की, मतलब सिंपली, मतलब रिवर्स डीसीएफ का यूज़ क्या है कि मैं इस स्टॉक में 100 की पी पर बैठा हुआ हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 20% पे मुझे कंपाउंडिंग दे देगा। तो क्या ये मैथ्स कहीं पे सेंस बनाती है कि नहीं? सिंपल। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्मल डीसीएफ क्या करता है कि आपको फ्यूचर के फ्री कैश फ्लो को डिस्काउंट करता होता है। आपको टर्मिनल वैल्यू लेनी होती है। टर्मिनल वैल्यू यानी कि बिज़नेस मान लीजिए 20 साल तक 10% में ग्रो करा, अब इटर्निटी तक कितने परसेंट पे ग्रो करेगा, राइट? फिर वो डिस्काउंट को करके फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखनी होती है। फिर आपको वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर देता है कि इसकी करेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। अब डीसीएफ थोड़ा-सा, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि थोड़ा-सा इसमें ये कि असम्पशन बहुत ज़्यादा लेने हैं। तो जहाँ पर असम्पशन ज़्यादा लेने होते हैं, वहाँ थोड़ा-सा तो फ्लॉट सिस्टम हो जाता है। बट हम रिवर्स डीसीएफ की जब बात करते हैं, तो रिवर्स डीसीएफ क्या करता है कि इट सिंपली टेल यू कि आज के मार्केट कैप में आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की, उस पे मार्केट में, मार्केट प्राइस में क्या बेक्ड इन हो चुका है। तो मान लीजिए आप अभी कोविड क्रैश के टाइम में बैठे हुए हैं और रिवर्स डीसीएफ आपके पास टूल है। तो मार्केट क्रैश के टाइम पे क्या हुआ था कि बिज़नेसेस में स्ट्रक्चरली कुछ चेंज नहीं हुआ था, बट सिंपली सेंटीमेंट खराब था, एक वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक था जिस वजह से क्रैश आ गया। एंड आपने देखा होगा कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आ गए थे कि मतलब कुछ बिज़नेसेस जो आज वहाँ से 10x हो गए हैं, उनका पी 12-13 के करीब आ गया था। तब अगर आपके पास ये टूल होता,
रिवर्स डीसीएफ। तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा करंट पी पे मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है, क्या इसमें मार्केट क्या ग्रोथ बेक्ड इन कर रहा है। तो आपको बहुत सारे बिजनेस में क्या पता चलता कि मार्केट तो इसमें 5% की ग्रोथ बेक्ड इन कर रहा है 5 साल के लिए, और सिंपली कोविड से बुरे में बिज़नेस कह रहा है कि हम 15% में ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब सिंपली आपके पास चैप्टर क्लियर हो जाता है वहीं पे। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल 3 एग्ज़ाम्पल लूँगा रिवर्स डीसीएफ को यूज़ करने के लिए। फिर आप देख सकते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है, आप कैसे डिफरेंट बिज़नेस यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन तो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई बिज़नेस पर रिवर्स डीसीएफ करें या थोड़ी थीसिस समझाएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ एक बार। लेट्स से जो भी हाई पी पे स्टॉक होगा, तो मैं एक बार स्कैन ही बना लेता हूँ। मतलब ये मैं वीडियो के आगे बताने वाला था, बट आपको मैं यहीं बता देता हूँ कि सिंपली हम जाएँगे। मतलब ये मैंने एक स्कैन बनाया था सिंपली ईएमए 30 बिलियन, नॉट दैट दिस वन। सो अब हम एक स्कैन बना रहे हैं। हम जहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी, आप भी करके देखिएगा इसको, कि जहाँ पर पी इज़ ग्रेटर देन ऑफ 100, कि मतलब जहाँ पे 100 के पी से ऊपर बिज़नेसेस हैं। आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे बिज़नेस होंगे जहाँ पे 100 से ऊपर का पीई होगा। तो मेरे पास एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आता है, एवेन्यू सुपरमार्ट, इटर्नल, पीबी फिनटेक, अडानी टोटल, विशाल मेगा मार्ट। तो एक बार इटर्नल से चालू करते हैं, ठीक है? और देखिए, हम आपको किसी भी बिज़नेस का या मैथ्स करके बता रहे हैं या फंडामेंटली कुछ बता रहे हैं, टेक्निकली कुछ बता रहे हैं, इसका मतलब रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मतलब वर्स्ट थिंग यू कैन टेक फ्रॉम दिस वीडियो इज़ रिकमेंडेशन, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि यार ये तो मार्केट में ये ग्रोथ बेक्ड इन कर रहा है और मुझे लगता है ये तो ग्रो ही नहीं करेगा। सिंपली आप अपनी पोज़ीशन को देख सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, रिवर्स डीसीएफ पे जाएँगे एंड यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है। तो आप देखते हैं कि ज़ोमैटो के लिए लेट्स से अब अभी हम पी रेशियो को लेके चल रहे हैं। तो करंट पी जैसे आपको इटर्नल का दिखता है अराउंड 1000 का, राइट? तो हम इटर्नल का एक बार ले लेते हैं, सिंपली पी पे ही इसको भी हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भाई मैं इसका 3 साल के लिए मॉडल बनाना चाहता हूँ। अब मैं मार्केट में आया हूँ तो कम से कम 15% रिटर्न तो सोच ही रहा हूँ। एंड एग्ज़िट में इसका 1000 का पी है फॉर सम रीज़न्स, बट मैं इसको कहता हूँ कि एग्ज़िट पी 3 साल में 500 का मिलना चाहिए। तो आपको रिवर्स जीसी क्या कहता है कि 48% की अर्निंग्स ग्रोथ फॉर नेक्स्ट ईयर्स बेक्ड इन ओनली इन दिस। अब आप खुद सोचिए कि क्या इतनी ग्रोथ आ सकती है टनल में? यस और नो, मतलब ये आपके पास सवाल है। रिसर्च करिए, ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, पीपीटी पढ़िए एंड फाइंड आउट कि इससे कम ग्रोथ आएगी कि इससे ज़्यादा ग्रोथ आएगी। आपने मैथ्स करा, आपके पास पिक्चर सामने है। हम एक बार जाते हैं, फिर एक बार कोई और बिज़नेस देखते हैं। लेट्स से फाइंड करते हैं कोई इंटरेस्टिंग बिज़नेस ना। लेट्स से भारत डायनामिक्स देखते हैं, राइट? एयरोस्पेस का, डिफेंस का खूब चल रहा है ना। एक बार इसमें देखते हैं कि इसमें मैथ्स क्या बनती है हमारी। तो अभी 106 का पी मिल रहा है। मैं लेट्स से मान लीजिए 2 साल के लिए मॉडल बनाना चाहता हूँ। डिस्काउंट रेट लेट्स से मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई 18% का तो मैं रिटर्न बनाऊँ यहाँ पे। एंड एग्जिट पी सिंपली आई एम थिंकिंग यार 70 का पी तो मिलना ही चाहिए। मतलब 2 साल बाद भी 100 का पी, मतलब आई कांट थिंक कि इतना सस्टेनेबल होगा। तो इस असम्पशन में मार्केट बेक्ड इन कर रही है 43% की अर्निंग्स ग्रोथ। एक बार बीडीएल में वापस जाते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी परसेंट की ग्रोथ आई है। तो अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखूँ 9% की, यहाँ पे तो डीग्रोथ ही थी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार 74% की थी एंड फिर डीग्रोथ हुई, फिर यहाँ पे 2% की आ रही है। मैथ्स आपके सामने है। मतलब सिंपली हम फंडामेंटल से देख रहे हैं कि आपकी करंट पोजीशन या फिर लेट्स से कोई भी करंट बिजनेसेस देख रहे हैं, तो मैथ्स कैसे करनी है उसकी। लेट्स बैक टू स्कैन्स। अब एक बार देखते हैं यूनाइटेड ब्रूअरीज का। तो एक बार इसका चार्ट देखते हैं। तो आपको चार्ट देख के क्या पता चलता है, मतलब ये मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा। और अगर हमने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी तो आप इस चार्ट को देख के तुरंत बता देंगे कि किस स्टेज में है। तो मतलब आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं कि यूनाइटेड ब्रूअरीज इन इज विच स्टेज। एंड ये पर्पल ट्रायंगल क्या है, दिस टेल्स यू अबाउट कि 52 वीक लो पे है बिजनेस, राइट? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ 52 नहीं, सॉरी, यहीं से हम जा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, कैलकुलेटर्स पे क्लिक करेंगे एंड नाउ आई विल चेक कि मैं यहाँ पे लेट्स से 2 साल का मॉडल बनाना चाहता हूँ। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई 15% का तो रिटर्न बना ही लूँ। एंड एग्जिट पी 2 साल बाद लेट्स से आई अज्यूम कि 70 का मिलना चाहिए। मतलब आप ये पी भी चेंज कर सकते हैं, 70, 50, 40, 30 एवरीथिंग। तो करंट मार्केट कैप में, करंट मार्केट प्राइस में 39% की ग्रोथ बेक्ड इन है। वापस आते हैं यूबीएल पे एंड अर्निंग्स पे जाके देखते हैं कितनी परसेंट की ग्रोथ आई है। क्वार्टरली भी देखेंगे 19% की,
6% की, 23% की, 27% की। पिक्चर आपके सामने है। सिंपली मैथ्स करिए। देखिए, ये लर्निंग तो आपने हमारी वीडियो से ली होंगी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन हर कंपनी देती है। आपकी स्किल क्या है कि आप बिटवीन द लाइन्स देख पाएँ। तो ये बिटवीन द लाइन्स है। आप ट्विटर पे कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, ये बिज़नेस में इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये बिज़नेस में इंटरेस्टिंग हो रहा है, 10 ईयर बाय एंड होल्ड। सर प्लीज़ डू द मैथ। व्हेन यू डू द मैथ यू गेट द रियल पिक्चर। आप देखिए, इसका कहने का मतलब हमारा ये नहीं है कि इन सब बिज़नेस को आपको सेल करना चाहिए। हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि आप समझ जाएँ कि आपको मैथ्स कैसे करनी है, राइट? अब हम बढ़ते हैं आगे। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि रिवर्स डीसीएफ इससे आसान किसी ने नहीं बताया। मतलब आप ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग हमें इतना एप्रिशिएट भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या है। अब टेक्निकल और फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में मतलब मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली एक ये चीज़ भी है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे अर्निंग स्लो डाउन हो जाता है, मार्जिन पीक आउट कर जाता है, वहाँ पर आपको देखना है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू एंटर, इवन यू कैन ट्रिम योर पोजीशन। बट हम देखते हैं कि टेक्निकली आप इस प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे अपनी वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। द मेन थिंग मतलब लोग क्या करते हैं कि मार्केट में टेक्निकल स्कैन लगा देंगे, बट सिंपली उनकी वॉच लिस्ट में क्या हो रहा है उसको ध्यान नहीं देते। मतलब घर में आग लग रही है वो नहीं देख रहे हैं, पड़ोसी के घर में देख रहे हैं, राइट? तो अपने घर में आग लग रही है पहले उसको बुझाते हैं, राइट? तो हम देखते हैं कि अपने घर की आग को कैसे बुझाना है। तो टेक्निकल स्कैन्स हैं और टेक्निकल स्कैन्स ऑल इंस्पायर्ड बाय स्टैन विंस्टीन, मार्क मिनर्विनी एंड लर्निंग्स फ्रॉम एसओआईसी आल्सो। तो मतलब अगर आप एसओआईसी में ईशमोन की वीडियोस देखते हैं तो आपकी सब लर्निंग्स यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकती हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने स्कैन बनाया, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्कैन को आप समझ गए तो फिर सब आपके लिए कमोडिटी है, राइट? तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ईएमए 30 वीकली इज ग्रेटर देन अ क्लोज प्राइस। माने कि ईएमए यहाँ पर होगा, क्लोज प्राइस यहाँ पर होगा। तो ईएमए शेपिंग डाउनवर्ड। वी स्टॉप 10 W2 इज ग्रेटर देन ऑफ क्लोज प्राइस। यानी वी स्टॉप यहाँ पर है, क्लोज प्राइस यहाँ पर है। व्हाट डज इट मीन्स कि वी स्टॉप नेगेटिव है, राइट? अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है? अब आपने सभी वीडियोस में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है कि भाई अगर बिज़नेस स्टेज 4 ब्रेकडाउन में होना है तो आपको क्या करना है? अच्छा, बिज़नेस में अर्ली स्टेज 2 में जा रहे हो तो क्या करना है? ओके, इफ यू राइड अ बिज़नेस विद वी स्टॉप पॉजिटिव, नाउ सडनली वी स्टॉप नेगेटिव हो जाता है, तो आपको क्या करना है? राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं एंड सीधे स्कैन को रन करते हैं। मतलब आई एम डूइंग द ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप अभी यहाँ पे स्कैन से सीख रहे हैं। तो हम वापस जाते हैं, इन सब विंडोज़ को बंद करते हैं एंड सिंपली अप्लाई अ न्यू स्कैन। आई गेस मेरा यही स्कैन है। हाँ, तो मैंने इसका नाम रख रखा है बच के रहना रे बाबा। तो मैं सिंपली इस स्कैन को अपनी वॉच लिस्ट में भी लगा के छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास अलर्ट आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं किसी भी बिज़नेस को टेक्निकली रन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई बिज़नेस में प्रमोटर चोर है, फॉर एग्ज़ाम्पल, बट मैं टेक्निकली रन कर रहा हूँ, तो टेक्निकली जिस दिन मेरा सिग्नल आएगा कि भाई वी स्टॉप नेगेटिव हो गया, सेल आउट, सिंपल। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि मैं बिज़नेस को ट्रैक ना कर पाऊँ, कुछ स्ट्रक्चरली नेगेटिव चेंज हो रहा हो, मैंने टेक्निकल को भी ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होगा? वी ऑल नो, राइट? तो हम यहाँ पे बिज़नेस देखते हैं, जैसे मेरे पास टीसीएस आता है, इन्फोसिस आता है, इवन मैं अगर इसको मार्केट कैप से भी सॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हम कुछ बिज़नेसेस खोल के देखते हैं। तो जैसे डेल्टा कॉर्प यहाँ पर आ रहा है। डेल्टा कॉर्प का आप चार्ट देखिए और आप चार्ट देख के बताइए ये किस स्टेज में है। फिर एक बार हम फिर से जाते हैं अपने स्कैन में, एक बार देखते हैं, लेट्स से पोकरना, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, जेटीएल इंडस्ट्री, ओके, जेटीएल इंडस्ट्री देखते हैं एक बार। जेटीएल इंडस्ट्री बताइए किस स्टेज में है। फिर हम एक बार देखते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटी ईएमएस, अच्छा ईएमएस भी है। लेट्स सी ईएमएस का एग्जांपल। आप ये बताइए किस स्टेज में है, राइट? एंड लेट्स से एमपीएस लिमिटेड, अच्छा एमपीएस लिमिटेड भी यहाँ पे है। एमपीएस लिमिटेड बताइए किस स्टेज में। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। मान लीजिए आप इस बिजनेस को यहाँ से राइड कर रहे हैं, एक हम शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, यू आर राइडिंग दिस बिजनेस फ्रॉम हेयर। आपने यहाँ से राइड करना शुरू करा, 52 वीक हाई रखते गए, वी स्टॉप नेगेटिव हुआ, यूएससी की यहाँ पे ईएमए 30 वीकली है, इसके ऊपर है अभी बिजनेस। तो आपने एक फ्रेमवर्क बना रखा था कि ठीक है भाई, ईएमए 30 वीकली को जिस दिन काटेगा, आई विल चेक ऑन माई पोजीशन। तो आपको क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक बार बिजनेस को देंगे, बट सिंपली फिर यहाँ से भी अपसाइड चालू हुआ एंड नाउ सडनली क्या हुआ कि ईएमए भी शेपिंग डाउनवर्ड हो गया एंड वी स्टॉप भी नेगेटिव हो गया, राइट? फिर मैं एक बार नीचे और जाता हूँ, मुझे और कुछ बिजनेस देखने को मिलते हैं। हाँ, लेट्स से आई गेस इसमें वोल्टास भी होगा, तो अब मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ कि यार यहाँ पे भी कोई आ रहे हैं क्या? वोल्टास नहीं है, ओके। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है क्या?
अच्छा पीजी इलेक्ट्रो पास है, तो हम इनसे सर्च भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई बिज़नेस है। तो अब देखिए मतलब अब आप ब्यूटी ऑफ टेक्निकल्स देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग दिस बिजनेस फ्रॉम हेयर, यहाँ पे क्या हुआ, ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स, वी स्टॉप पॉजिटिव, 52 वीक हाई लगता गया लगता गया लगता गया, वी स्टॉप नेगेटिव हुआ, यू आर वेटिंग हेयर, यहाँ पे वी स्टॉप नेगेटिव भी चल रहा था एंड ये पे ईएमए शेपिंग डाउनवर्ड, सिंपली विद टेक्निकल्स। अब आपको क्या करना है, द बेस्ट थिंग कि इस स्कैन को लेना है और आपको अपनी वॉच लिस्ट पे लगाना है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये कैसे वॉच लिस्ट में लगेगा? तो अब देखिए आपको ये भी बताता हूँ। आप वॉच लिस्ट पे जाइए, तो मैंने एक ये वॉच लिस्ट बनाई थी, क्वालिटी के तेल लेने, तो सिंपली वो बिज़नेसेस रखे थे जिनका पीई बहुत हाई है। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से एग्ज़ाम्पल लेते हैं हेवेल्स का, तो हेवेल्स में भी आपको वी स्टॉप नेगेटिव दिखेगा, बट ईएमआई शेपिंग अपवर्ड हो गया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी के तेल लेने वॉच लिस्ट में आई विल मेक अ स्कैन। अब इस स्कैन को बनाना कैसे है, मोर पे जाइए, स्कैन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लगाइए सिंपली फ़िल्टर कि ईएमए 30 वीकली ईएमए इज़ ग्रेटर देन ऑफ क्लोज़ प्राइस और वी स्टॉप 10 W2 यानी वीकली वी स्टॉप ऑल्सो नेगेटिव, मतलब मुझे दोनों ही नेगेटिव चाहिए, राइट? इसको रन कर दीजिए एंड सिंपली इसको सेव करके एरर ऑन कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 7 बिज़नेसेस हो गए। अब ये इन 7 बिज़नेस आपको क्या देखने को मिलेगा कि वी स्टॉप नेगेटिव होगा, ईएमआई शेपिंग डाउनवर्ड होगा। 18 बिज़नेस थे, 7 रह गए। अब कोई भी मान लीजिए उन 18 बिज़नेसेस में ऐसा बिज़नेस निकलता है जहाँ पर वी स्टॉप नेगेटिव रहता है, ईएमआई शेपिंग डाउनवर्ड होता है, तो आपके पास मेल फ्लैश हो जाएगा। सिंपली ऑटोमेटेड प्रोसेस, आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना इसके बाद। तो लेट्स से मैं एक बार बेक्टर फूड का एग्जांपल लेता हूँ। गुड बिज़नेस नो डाउट, मतलब मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से ट्रैक करता था, इवन आल्सो ट्रैकिंग राइट नाउ। बट क्या हुआ कि जब क्यूएसआर में आपने देखा कि क्यूएसआर में डिमांड गायब हो गई, तो क्यूएसआर जब सफ़र करने लगा, तो बेक्टर फूड इज़ अ प्रॉक्सी टू क्यूएसआर। तो कल को जब भी अगर क्यूएसआर में ग्रोथ वापस आती है, तो आपको बेक्टर फूड में अच्छे टेक्निकल साइंस, इवन दो कॉन कॉल भी आप देखेंगे जहाँ पर वो 20% की ग्रोथ दिखाते थे, अब मिड टीन्स कहने लगे हैं, राइट? और यहाँ पर आपको टेक्निकली भी सेम चीज़ दिख रही है। तो नाउ बैक टू अवर प्रेजेंटेशन। अब हम जाते हैं एंड देखते हैं लैगार्ड्स इन इंडस्ट्री। अब ये कॉन्सेप्ट इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लीडर्स इन इंडस्ट्री फाइंड करना है। क्यों? मान लीजिए आपने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में बताया कि इस इंडस्ट्री में ना 5 स्टॉक हैं, आपको सब खरीद लेने चाहिए। आपने भी ध्यान नहीं दिया, आपने कहा भाई ये तो यूट्यूबर रिलायबल है, मैं खरीद लेता हूँ। बट उसने एक चीज़ बताना भूल गया कि भाई इंडस्ट्री में भी लैगार्ड्स हो सकते हैं। इंडस्ट्री में लैगार्ड यानी कि ये इंडस्ट्री तो अच्छा कर रही है, बट कुछ बिज़नेसेस ना पुअर क्वालिटी ऑफ बिज़नेस है, उनमें बनेगा ही नहीं कुछ आपका। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब आई एम टेलिंग यू लिटरली द लिटमस स्कैन, कि कोई भी आपसे कुछ बोले ना, आप स्टॉक स्कैन लेके पहुंच जाइए उसके पास कि भाई मैं अपने स्कैन से चेक करूंगा आप किस में आते हो, लीडर्स में आते हो, लेगार्ड्स में आते हो, आपका रिवर्स रिसीव क्या कहता है, आपका बुल बेयर बेस केस क्या कहता है। तो आप स्कैनिंग लेके जाएंगे कि भाई मैं तो स्टॉक स्कैन से एक बार चेक करूंगा तभी कोई डिसीजन लूंगा। मतलब अगर आपकी ये हैबिट बन जाती है ना, तो मतलब आप कितना पैसा सेव कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते, राइट? तो हम लेगार्ड्स इन इंडस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड दिस इज अ थिंग जो बहुत सारे लोग स्टॉक स्कैन की यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं कि स्टॉक स्कैन की, तो आप इस फीचर को ज़रूर यूज़ करिएगा। तो बैक टू द क्रिएट न्यू स्कैन। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि रिटर्न वर्सेस निफ्टी, रिटर्न वर्सेस इंडस्ट्री। लेट्स से इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल 6 मंथ, कि मैं 6 मंथ में देखना चाहता हूँ, लेस देन 0। अब ये रिटर्न वर्सेस इंडस्ट्री का मतलब क्या है? तो देखिए ये इंडस्ट्री हमारी रिसर्च टीम ने, हमने एंड बाय लर्निंग फ्रॉम द मार्केट ये बनाई है। तो अबव 1000 मार्केट कैप ये इंडस्ट्री को काउंट करता है। अब हम एग्जांपल लेंगे सिंपल। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो अपनी ही इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अंडर परफॉर्म कर रही है बिजनेस अपनी ही इंडस्ट्री को। मतलब क्या पता इनकी इंडस्ट्री स्टेज 2 में है और ये ऐसे है कि अभी भी लगा रही हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट नहीं लेते हैं, बहुत सेम एग्जांपल हो जाएगा बार-बार। बट लेट्स से देखते हैं बजाज हेल्थ केयर। तो इट इज़ अंडर परफॉर्मिंग, मतलब अपनी इंडस्ट्री को 51% से अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट व्हाट आई वांट टू सी कि इस इंडस्ट्री में बिज़नेसेस कितने हैं। तो मैं फार्मा फॉर्मुलेटर में जाता हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है, इसको एक बार हम 6 मंथ लगाते हैं। मतलब सिंपली अभी बल्ब ऑन मूवमेंट हो सकता है आपके लिए ये। तो आप देखिए मैंने सिंपली क्या करा, 1000 करोड़ से मैं इसको एक बार 1000 करोड़ कर देता हूँ, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर।
मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 रन स्कैन। तो मेरे पास 33 कंपनीज हैं फार्मा फॉर्मुलेटरी इंडस्ट्री में, जहाँ पर अराउंड ये देखिए आप 12 कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी इंडस्ट्री को मतलब फार्मा फॉर्मुलेटरी इंडस्ट्री को लास्ट 6 मंथ से आउट परफॉर्म कर रही हैं एंड रिमेनिंग आर अंडर परफॉर्मिंग। व्हाट डज इट मीन्स कि इवन दो इन लीडिंग इंडस्ट्री लैगार्ड इंडस्ट्री यू कैन अवॉइड द वर्स्ट लैगार्ड्स, राइट? कि मतलब एक क्लास है जहाँ पे इट इज नोन फॉर कि यहाँ पे बच्चे अच्छा नहीं करते, बट उसमें भी कुछ लीडर्स होंगे ना यार। एवरेज है ये, सिंपली एवरेज है कि मतलब क्लास 10B, मतलब जब आई वाज इन 10th क्लास तो मेरा ए सेक्शन था, एक बी सेक्शन था। तो बी सेक्शन में हमेशा टॉपर्स निकलते थे, बट एक एवरेज होता है कि भाई 2 ने टॉप करा, बाकी लैगार्ड थे। या फिर यहाँ पर 10 टॉपर निकले बट औरों ने तो बहुत बुरा कर दिया, इसलिए उनका एवरेज कम आ गया, राइट? मतलब आई वाज इन अ बैक बेंचर, तो मैं उतना टॉपर भी नहीं था, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब आता है इज पी योर फ्रेंड और एनिमी। मतलब ये चीज़ ऐसी है कि आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, एनिमी भी हो सकती है। अब इसको आपको कैसे सीखना है? देखिए, एक ईयर एंड मोतीलाल ओसवाल अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, जहाँ पे वो पूरे वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट, राइट? तो उसमें वो एक इंडस्ट्री रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मतलब मैं वीक में पढ़ता रहता हूँ रिपोर्ट्स। तो एक ईयर की रिपोर्ट थी जहाँ पर दे वर टेलिंग कि क्वालिटी बिजनेस तो थे, बट द बिजनेस विच क्रिएट द ग्रेटेस्ट अल्फा, उनका पी एट द टाइम ऑफ बाइंग या फिर एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस एनालिसिस 40 से कम था। मतलब 20 का पी था एंड समहाउ अधिक रिटर्न बनता कैसे? मतलब पहले तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि रिटर्न बनता कैसे? तो रिटर्न बनता कैसे है कि या तो आपका पी रीरेट हो जाए या आपका अर्निंग पर शेयर यानी अर्निंग्स ग्रोथ आ जाए। तो क्या होगा कि पीई रीरेट करेगा, अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, बोथ ऐड। पीई डीरेट हुआ, अर्निंग्स ग्रोथ आई, एवरेज। पीई डीरेट हुआ, अर्निंग्स भी डीग्रोथ हो गई, नेगेटिव। अब सिंपली हम एग्जांपल देखते हैं कि इसको आपको फ्रेंड कैसे बनाना है और उसको एनिमी कैसे बनाना है। मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बताते हैं कि मन आपका फ्रेंड भी है, एनिमी भी है। अगर आपके कंट्रोल में है तो वो फ्रेंड है, अनकंट्रोल्ड है तो एनिमी है। सिंपल लॉजिक। मतलब मेरा तो अब ऐसा हो गया कि मैं पढ़ता स्क्रिप्चर्स में यहाँ अप्लाई हो जाता है, राइट? तो हम जाते हैं स्टॉक स्कैन में वापस एंड सिंपली सी कि मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रेटर देन ऑफ 100, लेट्स से। तो मेरे पास अराउंड 151 कंपनीज आती हैं। अब देखिए यहाँ पर 151 कंपनीज आती हैं, ये लिस्ट लीजिए और जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में रिवर्स डीसीएफ सिखाया था, उसको अप्लाई करना शुरू करिए। आप स्कैन मारिए, अच्छा रिवर्स डीसीएफ आप में तो कहता है कि 40% की ग्रोथ आएगी, बट हिस्टोरिकल तो आप 20% ग्रोथ दिखाते हो, कैंसिल। सिंपली चेकलिस्ट कट 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 कट, ऐसे आपकी ये क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पे ये पार्ट नहीं था कि हम आपको ये बताएं कि 100 पी से ऊपर कौन सा है। हमारा रोल ये था कि हम आपको ये बताएं कि 40 से पी कम में क्या बिजनेसेस आ रहे हैं। तो सिंपली एक बार हम इसको 40 से पी कम कर देते हैं एंड सिंपली एक चीज़ करते हैं कि जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ क्यू ऑन क्यू 20% से ऊपर आई हो एंड मार्केट कैप से सॉर्ट करते हैं, तो आपके पास बिजनेसेस आएंगे। लेट्स से यू विल स्क्रॉल डाउन एंड यू विल फाउंड कि जुआरी एग्रो आ रहा है। इवन तो अगर मैं इंडस्ट्री वाइज भी देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या कंपनीज आती हैं, स्टील ट्यूब्स पाइप्स आ रही हैं, शिपिंग में कंपनीज आ रही हैं, रिटेल अपैरल में आ रहा है, साइंस सिल्क काला मंदिर आ रहा है। यू हैव टू चेक क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर रियलिटी कोवर्किंग्स में आ रही है बिजनेसेस एंड सिंपली लिखते हैं कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम, ओसवाल पंप्स, अच्छा पेन्नार इंट्राज एमएनबी, पूरी पीवी इंडस्ट्री इसमें आ रही है। मतलब अगर आप पीवी की कॉन कॉल्स पढ़ेंगे तो आपको सिंपली पता चलेगा कि ऑल आर सेइंग कि यहाँ पे डबल डिजिट अच्छी ग्रोथ आ सकती है। सिंपली इफ यू नीचे जाएंगे आप तो देखते हैं पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल्स, पूरा एग्रोकेमिकल सेक्टर इस बार बढ़िया करा। वहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस कौन से अच्छे लग रहे हैं। एंड फिर हम एक बार जाते हैं लॉजिस्टिक्स में, अभी अर्रे रिलेटिव स्ट्रेंथ आई, आपने देखा, हमने टेक्निकली भी, मतलब पता है बहुत सारे कोरिलेशन होते हैं कि टेक्निकली बिजनेस अच्छा करने लगा एंड वहाँ पे कोई सस्ता पी वाला बिजनेस था वो रिलेट होने लगा। फिर हम नीचे जाते हैं, फिर हमें दिखता है कि होटल्स में बिजनेसेस दिख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में दिख रहे हैं। फिर वी विल गो डाउन एंड विल सी कि फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे बिजनेसेस हैं एंड विल चेक कि डायमंड्स जेम्स एंड ज्वेलरीज, मतलब देख सकते हैं आपकी अभी सिंपली नेक्स्ट 2 क्वार्टर विल बी गुड फॉर, मतलब Q3 Q4 विल बी, Q3 एंड Q2 विल बी गुड फॉर वेडिंग सीजन कंपनीज लाइक डायमंड्स। मतलब अगर वेदांत फैशन देखिए उनके लिए भी अच्छा है, बट इट इज नियर टू इट 52 वीक लो, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहूंगा कि यार टेक्निकली तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, राइट? फिर हम देखते हैं सीमेंट्स में बहुत सारे बिजनेस हैं। तो यहाँ पर आपके पास पूरी इंडस्ट्री की लिस्ट आ गई। आपने देखना चालू करा कि 40 से भी कम गए और 20% से ऊपर ईयर ऑन ईयर
पैड ग्रोथ कहाँ थी। वो सिंपली आपने बिज़नेस स्क्रीन आउट कर लिया। आपके पास स्टील कास्ट भी आता है, नेल कास्ट भी आता है। अभी बीच में जब ट्रम्प टैरिफ शुरू हुआ था, तब स्टील का नेल कास्ट को खूब बीटन डाउन हुए थे। तो ये टाइम है, अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी होती तो यू आर नॉट बी लाइक कि हाँ भाई मुझे सीधे बेच देना चाहिए। यू विल बी कन्विक्शन कि भाई क्या वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है। इवन तो बहुत सारे बिज़नेस में ये भी कहा था कि मतलब वी आर लुकिंग कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग ऑल अवर बेस्ट। देखिए मैनेजमेंट अगर हाथ छोड़ देते हैं कि सर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो खत्म होने वाला है। या फिर कहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंपली लिंक टू योर लाइफ एज वेल। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इफ़ यू आर अ क्विटर कि भाई नहीं भाई हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब तो जो होगा देखा जाएगा। एक होते हैं कुछ ट्राई करते हैं, तो सिंपली इट अप्लाइज ऑन इन्वेस्टिंग एज वेल, राइट। तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है एसओआईसी एलटीआई। अब एसओआईसी एलटीआई पे इतने सारे डाउट्स आते हैं ना कि सर ये रेड कैसे है, ये ग्रीन कैसे है, तो वो सब डाउट को हम क्लियर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो भी यही है, तो आप ध्यान से रुक जाइए। मतलब आई विल एंड दिस वीडियो इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। तो एसओआईसी एलटीआई को एक बार समझ लेते हैं, राइट। तो एसओआईसी एलटीआई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इंडिकेटर्स। अब ये 4 इंडिकेटर्स क्या है? तो 4 इंडिकेटर्स क्या है? आपका एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई ये बिज़नेस निफ्टी 500 को लास्ट 1 ईयर से आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर एक हमारा इंडिकेटर है वी स्टॉप, जो बताता है कि वोलेटिलिटी स्टॉप, यानी वोलेटिलिटी पॉजिटिव साइड चल रही है या नेगेटिव साइड चल रही है। देन वी चेक कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अबव देन 45 इज कंसिडर्ड एज अ गुड। तो हम देखेंगे कि अबव 45 है कि लेस देन 45 है। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, कि वो 20 से कम है या 20 से ज़्यादा है। अब एडीएक्स में ये भी होता है कि मतलब बहुत सारे यूज़र इस चीज़ को ऐसे भी यूज़ करते हैं कि सिंपली अगर 20 से ऊपर है या एडीएक्स थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है तो यू कैन स्किप द एडीएक्स एज़ वेल। अब इसको यूज़ कैसे करना है, मतलब मैंने स्कैन बना रखे हैं, आपके पास ये स्क्रीनशॉट है, इसको आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने इस स्कैन को अप्लाई करा है। एंड इस स्कैन को अप्लाई करने पे मुझे वी स्टॉप एलटीआई यानी एसओआईसी एलटीआई की नेगेटिव जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे बिजनेसेस आ गए। अब मैं एक-एक करके 4-5 बिजनेसेस खोलने की कोशिश करूँगा और आपको समझाऊँगा क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट्स से एक बार देखते हैं एंजल वन। एंजल वन का आप चार्ट देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी स्टॉप नेगेटिव, चार्ट इज़ रेड यानी रिलेटिव वीकनेस है। एंड सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कि आरएसआई भी लेस देन 45 है। तो एक बार हम यहाँ पे आरएसआई का चार्ट भी लगा के देखते हैं। 45 से कम है। और मैंने यहाँ पे क्या करा है, देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लोग कहते हैं कि सर आपका तो रेड आ रहा है बट हमारा रेड नहीं आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि एडीएक्स को 1 कर रखा है, यानी एडीएक्स को ना नेग्लेक्ट कर दिया। एंड व्हाट दिस 52 वीक हाईलाइन टेल यू कि अगर आप वीकली पे देख रहे हैं तो अगर ये ट्रायंगल बना आता है इट टेल्स यू कि 52 वीक लो है। कैंडल के ऊपर आता है इट टेल्स यू अबाउट 52 वीक हाई है, राइट। तो हम जाते हैं वापस, फिर क्या हुआ, देखिए अब ये एंजल वन बिजनेस आने लगा तो ब्रोकर्स में रेगुलेशन चेंज हुए, ब्रोकर्स का देखेंगे अर्निंग्स उड़ गई। सिंपली चार्ट्स तो पहले ही आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा था। वेदांत फैशन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार चार्ट देखते हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से 52 वीक लो लगने लगे, वी स्टॉप नेगेटिव, एसओआईसी एलटीआई भी नेगेटिव हो गए, यहाँ पे आपके पास ये बिजनेस आ गए। तो आप क्या करेंगे, इस स्कैन को अपनी वॉच लिस्ट में लगाएंगे एंड जब भी ये क्राइटेरिया मैट होंगे आपके पास अलर्ट आ जाएगा कि सर मेरे पास एसओआईसी एलटीआई जब नेगेटिव हो मेरे पास अलर्ट आ जाए। सिंपली फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं एग्जाम्पल के लिए ब्लू जेट हेल्थ केयर, मतलब पीछे बहुत पिटाई हुई थी इसकी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी वी स्टॉप नेगेटिव हुआ, रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस। बट सिंपली अगर आप देखें कि अगर आप टेक्निकली भी राइड करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि भले ही वी स्टॉप नेगेटिव था बट रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। दैट्स व्हाई एसओआईसी एलटीआई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स दैट हेल्प यू टू कट द नॉइज एंड अंडरस्टैंड कि टेक्निकली आप कैसे गुड बिजनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इवन दो इट वर्क्स ऑन सेलिंग एज वेल। अब देखिए यहाँ पर हम इस वी स्टॉप एसओआईसी एलटीआई को एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि एसओआईसी एलटीआई पॉजिटिव। तो मतलब मेरे लिए एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी होता है यहाँ पे, मैंने ये बना भी रखा है। इस स्कैन देखिए, ये स्कैन है, हम इसको प्रेजेंटेशन में ऐड कर देंगे, तो इफ़ यू वांट टू ऐड इन दिस योर स्कैन आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको मार्केट ऐप से सॉर्ट करता हूँ तो मेरे पास वो बिजनेस आएंगे जहाँ पे एसओआईसी एलटीआई पॉजिटिव होगा, राइट। तो एक बार देखते हैं, नेलकास्ट आ रहा है, अभी हमें बहुत सारे स्कैन में नेलकास्ट आ रहा है। तो आप चार्ट देखेंगे तो क्या पता चलेगा आपको कि यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम थी, वी स्टॉप पॉजिटिव, एसओआईसी एलटीआई पॉजिटिव। इवन दो हमने क्या रिसेंटली ऐड करा है, मतलब यहाँ पर मैं आपको एक फीचर अपडेट भी दे देता हूँ इसी बहाने, कि कंपेयर सिंबल, यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं नेलकास्ट को ना स्टील कास्ट से कंपेयर करना चाहता हूँ कि नेलकास्ट और स्टील कास्ट कैसे करना है, तो आप स्टील कास्ट यहाँ क्लिक करेंगे, आप लेट से मान लीजिए यहाँ ईएमए भी लगा सकते हैं 30 वीकली।
आप सिंपली देखिए, अगर मैं इसको एसएचएलटीए को ऑफ कर दूँ एंड इसको हाफ ले जाता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखिए, एंड आई विल क्लिक ऑन एल एंड दिस एल। यहाँ पर भी एक बार हम ईएमए लगा ही देते हैं, राइट? ईएमए 30 वीकली। अब आप देखिए, आपको दोनों बिज़नेस में बहुत सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसको देखिए, अब इस लर्निंग को आप अप्लाई करिएगा अल्काइल अमाइन और बालाजी अमाइन में। अब देखिए, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है? अल्काइल अमाइन देखते हैं चार्ट्स में, यहाँ पे मैं इसको एक बार बालाजी अमाइन्स कर देता हूँ। बालाजी अमाइन्स, तो आपको क्या पता चलेगा? अब देखिए, आप सिंपली चार्ट्स में भी B2B कर सकते हैं एंड यू कैन ऐड डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स। यहाँ पे आप कंपेयर सिंबल करके आप इसको चाहते हैं कि सर मैं तो उसको ना निफ्टी 500 से कंपेयर करना चाहता हूँ। निफ्टी 500 पे जाइए, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो यू कैन फाइंड कि निफ्टी 500 में जैसे मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे ज़ूम आउट करके देखेंगे, इसको मैं एल करता हूँ एक बार, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 500 में अप ट्रेंड आया, तो क्या बिज़नेस में अप ट्रेंड आया, तो निफ्टी 500 अच्छा कर रहा है बट बिज़नेस अच्छा नहीं कर रहा, सिंपली देख सकते हैं आप। राइट, अब हम एक बार जाते हैं जहाँ पर हम देख रहे थे कि एसवाईसी एलटीआई कहाँ पॉजिटिव हुआ है, राइट? तो हम यहाँ पे इसको कट करेंगे, लीव कर देंगे एंड सिंपली गो टू अवर स्कैन्स एंड जहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, लेट्स सी कौन सी यात्रा ऑनलाइन, एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्या चार्ट बता रहा है। इसको अब हम बंद कर देंगे एंड सिंपली एसएचएलटी को ऑन करेंगे, तो क्या पता चलेगा आपको कि मतलब ये कैंडिडेट ऑफ बॉम्ब्ड आउट आईपीओ लगता है मुझे, बट देखते हैं क्या आगे निकलता है। तो यहाँ पर इसका आईपीओ आया, सिंपली एक थोड़ा सा अप ट्रेंड आया, बट यहाँ पे लोअर लोज लगते गए एंड नाउ द अप ट्रेंड स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं बिजनेस को ट्रैक करूंगा कि यार क्या ऐसा हो रहा है टेक्निकली। फिर मैं एक बार जाऊंगा, हमारे पास यहाँ पर तत्व चिंतन भी आ रहा है, मतलब इट इज कमिंग इन स्कैन सिंस लॉन्ग इनफ नाउ। एक बार इसको सेव कर देते हैं एंड फिर यहाँ पर ये भी आ जाएगा, राइट? तो अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल मतलब बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल लगता है मुझे तत्व चिंतन का, कि यहाँ पर इस ये लोअर लोज लगे, ईएमए 30 वीकली शेपिंग डाउनवर्ड, वी स्टॉप नेगेटिव, 52 वीक लो भी लग रहे हैं बिजनेस में। ये पूरा चार्ट देखिए एंड नाउ समहाउ क्या हुआ, सिंपली देखने की कोशिश करिए आप। वी स्टॉप पॉजिटिव, ईएमए 30 वीकली शेपिंग अपवर्ड्स। नाउ यू विल ट्रैक कि क्या हो रहा है इसमें। मतलब मेरे पास सिंपली स्कैनिंग कितनी आसान हो गई कि मतलब 5000 कंपनी है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे मार्केट कैप को शॉर्ट भी कर दूँ, कि लेट्स से मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 20,000 करोड़ तक देखनी है मार्केट कैप वाली कंपनी, जहाँ पर आपका एसवाईसी एलटीआई पॉजिटिव है। तो मैं इसको 20,000 कर दूँगा, मेरे पास 134 कंपनीज़ आ गई। सिंपली 134 कंपनीज़ में एक ही, मतलब मैं तो एक ही दिन में स्कैनिंग कर सकता हूँ कि भई मुझे कौन-कौन से बिज़नेस पढ़ने हैं, मेरे पास पूरा वीक है पढ़ने के लिए, राइट? तो यहाँ पर मतलब मुझे एक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल भी दिख रहा था, एमक्योर फार्मा, श्याम मेटालिक्स कमिंग इन वेरियस स्कैन, लेट्स सी। तो आपको यहाँ दिखेगा कि हाँ, यहाँ पर भी ट्रेंड है, ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स है, राइट? तो आपने यहाँ सीखा, एक बार हम वापस चलते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन में। तो यहाँ पर हमने देखा कि एसवाईसी एलटीआई को आप कैसे बोथ ऑन पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड यूज कर सकते हैं, राइट? अब मान लीजिए इस वीडियो के बाद आपको सेलिंग फ्रेमवर्क के बारे में और कुछ सीखना है, तो आप सिंपली एसवाईसी चैनल पे इश्मत भैया ने एक बहुत अच्छी एंड डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इवन तो अगर आपको लगता है कि पहले मुझे सेलिंग फ्रेमवर्क सीखना है, तो आप इस वीडियो को पहले देखिए एसवाईसी की एंड देन आप स्टॉक्सिंग की देखिए। तो आपका क्या होगा कि आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, पूरा हल्का-हल्का एक्सप्लेनेशन कवर होगा एंड नाउ यू कैन अप्लाई ऑल दीज़ लर्निंग्स इन अ स्टॉक स्कैन्स, राइट? सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, तो अभी हमें कोई इंटरेस्टिंग डीआरएचपी नहीं मिला था, सो वी आर नॉट कवरिंग एनी डीआरएचपी इन दिस वीडियो, बट वर्ड्स ऑफ द वीक के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपने स्टॉक्स स्कैन की बहुत सारी वीडियोस में बाइंग फ्रेमवर्क देखे, सेलिंग फ्रेमवर्क देखे, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी, रिलेटिव वीकनेस देखी, सब चीज़ें पढ़ी। उसके बाद भी देखिए, हमें स्क्रिप्चर से एक लर्निंग मिलती है, जो एक बहुत फेमस श्लोक भी है। उसमें हमें भगवान क्या बताते हैं, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। मतलब आपकी ड्यूटी क्या है? स्कैनिंग करना, बिजनेस पढ़ना। मान लीजिए अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा है तो आप प्लांट विजिट कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड से पढ़ सकते हैं, आप डिफरेंट ब्रोकर रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, बट आपका इंटाइटल कहाँ नहीं है? फ्रूट्स ऑफ एक्शन पे। नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ योर रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। अब मान लीजिए, इसका मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ और रीसेंट एग्जांपल से आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपने एक बिज़नेस लिया जो एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा कर रहा था, उसके मार्जिन्स अच्छे कर रहे थे, इवन दो उसने कैपेक्स भी डाल दिया था, यूएसए की में एक्सपोर्ट करते थे, सिंपली ट्रम्प ने आके टैरिफ डाले, टेक्निकली बिज़नेस वीक हो गया, आपने बिज़नेस बेच दिया, ट्रम्प ने अनाउंस करा कि हम डिस्कशन करेंगे ऑन द टैरिफ्स, बिज़नेस अपने स्टेज 2 में वापस आ गया। अब आपने सेल करा,
आपने देखा कि पैनिक भी आ गया, मतलब पैनिक कर जाते हैं फिर जल्दी। तो सिंपली आपके एक्शंस में इवन दो मतलब जो आपको रिजल्ट मिला उसमें आपका कितना कम प्रभाव था। आपका क्या था, सिर्फ कुछ स्कैनिंग करनी थी, बिज़नेस रीड करना था एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स विल नॉट मैटर एट ऑल। सो अब आपको फोकस करना है अपने एक्शंस पे, नॉट ऑन योर फ्रूट्स। एंड एट दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can share your thoughts on our comment section and mail ID as well, support@stockscan.in. Thank you.